अस्सलाम वालेकुम प्यारी सी छोटी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी काफ़ी बेहतर हूँ। और आप लोगों ने मेरी मोटिवेशनल व्लॉग्स को, किचन क्लीनिंग व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, तो आज आप लोगों के साथ एक और क्लीनिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ कि मैंने आज सुबह अपने घर को जो है ना वो किस तरह से क्लीन किया है। पूरी डीप क्लीनिंग की है घर की। सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूं, कुछ टिप्स दूंगी जो आप लोगों के भी शायद काम की हो सकती हैं। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, और चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आइए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी ये सुबह तकरीबन 10 बजे का टाइम है। बच्चों को सुबह स्कूल भेजा, ख़ुद भी नाश्ता किया, हस्बैंड को भी नाश्ता दिया, क्योंकि हस्बैंड की आजकल नाइट जॉब चल रही है, वो सुबह घर पे आ जाते हैं। तो बस सुबह जो है ना फिर किचन वगैरह समेटा, काम वगैरह करने के बाद ना सडनली जी ऊपर पंखे पे नज़र पड़ी, तो सोचा क्यों ना आज घर की डीप क्लीनिंग कर ली जाए। और आप लोगों को पता है कि मेरे व्लॉग्स जो है ना वो जेन्युइन होते हैं, मेरे कोई प्लान किए हुए जो है ना वो व्लॉग्स नहीं होते। सडनली बस जो कर रही होती हूँ आप लोगों के साथ बस वही शेयर कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर किचन वगैरह मैंने क्लीन कर लिया, और उसके बाद पंखे पर जब बैठी ना तो नज़र पड़ी, तो सोचा क्यों ना जो है ना वो डीप क्लीनिंग स्टार्ट की जाए। और हस्बैंड ने कहा बिल्कुल चलो मिलकर जो है ना वो घर की क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं तो हम दोनों मिलकर जो है ना ये सारे काम कर लेते हैं। और हस्बैंड की सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह, हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, उनकी सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा घर जो है ना काफ़ी हद तक चमक गया था। पंखे वगैरह जो है ना वो सारे क्लीन हो गए थे, और घर ना काफ़ी ज़्यादा इस तरह से क्लीन हो जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है। तो यहाँ पर सबसे पहले ना हम लोगों ने काम स्टार्ट कर लिया था जाले उतारने से, और हस्बैंड ने ही जाले उतारे थे। और हमेशा मेरे घर में ना पंखे और जाले जो है ना वो हस्बैंड ही उतार के देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि छत हमारी ना बहुत ज़्यादा ऊपर है। अभी यहाँ पर देखें, इतनी बड़ी चेयर रखने के बाद और इतना लंबी स्टिक लेने के बाद जो है ना हस्बैंड जाले उतार रहे हैं, और फिर भी कोने तक जो है ना उनका हाथ नहीं जा रहा। तो बस यही रीज़न है। यहाँ पर टाइम भी साथ साथ शो हो गया है आप लोगों को कि 11:30 हो रहे थे। यहाँ पर हमने चाय वाय दोबारा बनाई थी, पी थी, और उसके बाद जो है ना वो हमने क्लीनिंग स्टार्ट की थी। अच्छा, मेरा घर बहुत ज़्यादा बंद है ना, तो इस वजह से जो है ना वो जाले वगैरह जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और इस एरिया में तो हद से ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कुकिंग भी यहीं होती है। और कुकिंग की ग्रेस वगैरह से पंखे वगैरह ये वो ना सब बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। वैसे महीने में हमें एक बार तो ये काम लाजमी कर लेना चाहिए, लेकिन ये मेरा 1 महीने बाद नहीं, तकरीबन ईद से पहले ही मैंने जाले वगैरह उतारे थे। तो अब जो है ना मैं अब उतार रही हूँ। तकरीबन कितने, शायद 2 महीने तो हो गए होंगे ईद गुज़रे में। तो अब जो है ना ये हमारी क्लीनिंग हो रही थी। और ये यूनिक सी टिप दे रही हूँ आप लोगों को पंखे साफ़ करने की। मेरे हस्बैंड की टिप है ये। इस तरह से पंखे ना बहुत जल्दी जो है ना वो साफ़ हो जाते हैं। आगे झाड़ू क्या को ना इस तरह से बांधा हुआ है डंडे के साथ, और पंखे चलते हुए को ना इस तरह से हल्के पंखे पे ना वो इस तरह से झाड़ू मारते जाते हैं, और सारी जितनी भी ग्रीस होती है ना वो चलते पंखे के साथ ही बहुत ज़्यादा आसानी से जो है ना वो साफ़ हो जाते हैं जाले वाले, जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी चिपके हुए होते हैं। क्योंकि वो जितनी बड़ी भी सीढ़ी ले आए ना तो हम लोग उसके बाद ही ऊपर चढ़ के जो है ना वो पंखे साफ़ हो सकते हैं। तो ये तरीका बहुत बेस्ट है, कभी आप लोग भी इस तरह से करिएगा। तिनके वाला झाड़ू ले लीजिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और साथ ही साथ जब आप पंखे और जाले उतार लें हो ना तो लाजमी अपने फेस के ऊपर मास्क लगा लिया करें, और साथ ही साथ अगर मुमकिन हो तो ग्लासेस भी लगा लें। यहाँ पर देखें मेरे हस्बैंड ने भी ना उनको एलर्जी हो जाती है, मुझे ख़ुद को भी बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, और घर की क्लीनिंग के बाद तो बस हम दोनों का यही हाल होता है कि छींकें ही ख़त्म नहीं होती हैं। तो आप लोग लाजमी इन 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ग्लासेस भी लगा लीजिएगा और साथ ही साथ मास्क भी लगा लीजिएगा। अब जी यहाँ पर देखेंगे लाइट इतनी, इस पर लगता है जैसे सदियों से ना ये साफ़ ही ना हुई हो। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि ये किचन में है कि बाहर हमारे लॉन में लगी हुई है, तो किचन के खाना वाना बनाते हुए भी सारी ग्रीस वगैरह इस पे आती है। और ये बहुत ज़्यादा ऊपर है छत हमारी, तो जिसकी वजह से क्लीनिंग भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। और इसको भी ना हस्बैंड ने उसी झाड़ू वगैरह से ही क्लीन किया, और देखें बिल्कुल लग रहा है कि जैसे ऊपर चढ़ के ना हाथ की मदद से जो है ना वो इसको किसी क्लीनर से साफ़ किया गया हो, पंखा भी और ये भी। और पंखे के पर ना यहाँ जंग लगा हुआ है, तो जब इंशाल्लाह
इस पंखे को उतारेंगे ना तो फिर मैं आप लोगों को ना बताऊंगी कि इस ज़ंग को भी जो है ना वो कैसे आप साफ़ कर सकते हैं। अभी हम ऊपर चढ़ के तो इसको इतना ही साफ़ कर सकते हैं, ऊपर इसके जो है ना वो सीढ़ी वगैरह नहीं थी कि ऊपर चढ़ के ना इसको अच्छे से क्लीन किया जा सके। लेकिन बहरहाल झूमर जो है ना वो यहाँ पर बिल्कुल क्लीन हो गया था, और कचरा देखें किस हद तक है, जाले वगैरह जो उतरे हैं ना पंखे और झूमर से, तो कितना ही ज़्यादा जो है ना वो इसका कचरा था। और उसके बाद हस्बैंड जो है ना वो अपने फ्रेंड से, ये ब्लोअर कहते हैं इसको, इससे ना वो प्रेशर आता है हवा का, तो बस ये ले आए थे। खिड़कियाँ वगैरह जो है ना वो इससे साफ़ ईज़िली हो जाती हैं, आपका ज़्यादा मेहनत जो है ना वो नहीं लगती है। आपका तकरीबन यूँ समझे 1 घंटे का काम जो है ना वो कुछ ही मिनटों में हो जाता है। देखिए कितनी ज़्यादा धूल मट्टी जो होती है ना वो खिड़की में, इस तरह की स्लाइड वाली में, तो वो बहुत ही आसानी से जो है ना वो जाले के और ये सारी चीज़ें जो है ना साफ़ हो जाती हैं। और घर में देखें पूरी धूल ही धूल है, और बच्चे भी ऑलमोस्ट यहाँ पर जाग गए थे, और बच्चों को मैंने अंदर ही बिठाया हुआ था। और यहाँ पर भी देखें वो अलमारियों के ऊपर वगैरह भी जो धूल मट्टी आ जाती है, कपड़े की हेल्प से काफ़ी टाइम लग जाता है, तो उन्होंने ये भी जो है ना वो ब्लोअर की हेल्प से ही सारा एसी भी जो है ना वो साफ़ कर लिया था, और एसी की जालियाँ वगैरह भी, और पर्दों के ऊपर जो सारी रीलिंग होती है ना वो भी इसी से ही साफ़ हो गई थी। और यकीन जाने कि हमने तकरीबन 10:30 बजे जो है ना वो मैं किचन में आई थी, और 11 सवा 11 बजे हमने जो है ना जाले वगैरह उतारना स्टार्ट किए थे। और 1 डेढ़ घंटे के अंदर ही हमने पूरे घर की जो है ना वो डीप क्लीनिंग कर ली थी। काम जो इससे जो है ना वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर कोई आप लोगों में से भी इस तरह से ब्लोअर वगैरह से जो है ना वो जाले वगैरह साफ़ करता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखें, ये जो ऊपर पॉट वगैरह पड़े हैं उसमें जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स मैं आपको दिखा रही थी ना, कि इसके ऊपर से भी धूल मट्टी ऐसे क्लीन हो गई कि जैसे मैंने इनको वॉश किया हुआ हो। तो अगर आप लोगों में से भी इस तरह कोई करता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उतर गए हैं और झाड़ पोछ वगैरह कर लिए, और नीचे से झाड़ू वगैरह भी जो है ना मैंने लगा लिया है सारा। बच्चों को नहला के कपड़े चेंज करा दिए, टॉयज़ दे दिए हैं, और अब करनी है बेडशीट चेंज और डस्टिंग करूँगी। और उसके बाद जो है ना बाहर से सारा पोछा और डस्टिंग। हस्बैंड गए हैं बच्चों को स्कूल से लाने क्योंकि 1 बज रहे हैं, और बस अभी मैं फटाफट से उनके आने से पहले डस्टिंग कर लेती हूँ। और रूम से भी जो है ना अभी पोछा लगाऊंगी क्योंकि जाले वगैरह उतरे हैं ना, तो देखें किस तरह से जो है ना वो मट्टी मट्टी है। झाड़ू इतना रगड़ के लगाया उसके बावजूद भी, और यहाँ पर बच्चे नहा कर आए ना तो गीले पाँव लगे हैं बच्चों को, तो ये देख लें झाड़ू लगने के बाद भी ये हाल है। तो इसके ऊपर भी मैं एक अच्छा सा ना पोछा रगड़ दूंगी ना तो बहुत ही साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो चलो यहाँ टेबल साफ़ करते हैं और डस्टिंग करती हूँ बच्चों के आने से पहले फटाफट। हस्बैंड की सपोर्ट से ना मैं सारे काम बहुत ईजीली कर लेती हूँ, और जिस दिन हस्बैंड घर पे होते हैं ना उस दिन बच्चे मेरे तो बिल्कुल भी तंग नहीं करते हैं, वो बिल्कुल खुश रहते हैं बाबा जब वो घर पे होते हैं उनके। तो यहाँ पर हस्बैंड जो है ना चले गए थे बच्चों को स्कूल से लेने के लिए, और मैंने जो है ना वो सारी डस्टिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी। मैं चाह रही थी कि बच्चे जब तक आते हैं ना उनको खाना वाना देना था, तो उनके आने से पहले ये सारे काम कर लें। ये छोटे वाले तो नहा धो के वैसे ही माशाल्लाह फ़्रेश होकर बैठ गए थे, और मेरे थोड़े से ही काम रह गए थे। बस मैंने सोचा उनके आने से पहले ही ना मैं फटाफट से जो है ना ये सारे काम जो है ना वो कर लूँ। देखें अलमारियों पे भी और ड्रेसिंग टेबल पे भी कितनी ज़्यादा धूल मट्टी जम गई। ज़ाहिर सी बात है जिस दिन पंखे वगैरह और जाले वगैरह उतारे जाना तो उस दिन तो घर पूरा ही मट्टी मट्टी हो जाता है, और काम जो है ना हमारे काफ़ी हद तक जो है ना वो बढ़ जाते हैं। लेकिन जब ये सारे काम हो जाते हैं ना, यकीन जाने दिल का बोझ हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हमें सुकून मिल गया है। और आप लोग जो है ना वो अपने घर की क्लीनिंग जो है ना वो किस तरह से करते हैं, जाले वगैरह किस तरह उतारते हैं? मैं तो महीने में 1 ही बार उतारती हूँ जाले वगैरह और पंखे वगैरह, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड की ऑफ़ होती है ना तो वो फिर मेरी हेल्प करते हैं जाले वगैरह उतारने में। इसी तरह से मैंने सारी ये ना डस्टिंग वगैरह कर ली थी। डस्टिंग का काम तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, सारी चीज़ों के ऊपर धूल मट्टी थी, कुर्सी वगैरह और कंप्यूटर वगैरह, और किचन में भी सारी चीज़ों के ऊपर धूल मट्टी। तो वो सारी चीज़ें एक बार मैंने पोंछ के रख ली थी ताकि दोबारा जो है ना फिर मैं इजीली नीचे पोछा लगा सकूं। डस्टिंग करने के बाद ही हमेशा पोछा लगाना चाहिए ताकि थोड़ा बहुत जो कचरा नीचे या फिर मिट्टी वगैरह नीचे जाए ना तो वो पोछे वगैरह से साफ़ हो जाए। अच्छा, मैंने आज फ़र्श को धोया इसलिए नहीं था क्योंकि पानी नहीं था, टैंकर कल से आया नहीं है, और आज इंशाल्लाह टैंकर आ जाएगा तो फिर मैं इसको जो है ना वो सुबह वॉश कर दूँगी। देखें कारपेट के ऊपर से भी मैं डेली इसी तरह से ही पोछा लगा लेती हूँ। तो कारपेट के ऊपर से पोछा लगाने का फ़ायदा ये होता है कि कारपेट के ऊपर जो धूल मट्टी होती है ना वो सारी
साफ़ हो जाती है और कारपेट जो है ना वो हमारा ख़राब नहीं होता। और महीने में एक बार ना मैं इसको ब्रश से क्लीनर बनाती हूँ और ब्रश की हेल्प से ना उसको भी ना साफ़ कर लेती हूँ। तो वो भी इंशाल्लाह मैं कभी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब यहाँ पर लास्ट काम मेरा रह गया था बेडशीट चेंज करना। बेडशीट जो है ना मैं लास्ट में चेंज करती हूँ। और देखें सुभान जो है ना यहाँ पर बैठे हुए पता नहीं क्या सोच रहे थे। ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं और अपनी तरफ से ना ये मेरी हेल्प कर रहे होते हैं काम करने में। तो जी बच्चे यहाँ स्कूल से आ चुके थे और बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर ली, सारे काम वगैरह हो चुके थे, बच्चों ने नहा लिया और फ्रेश हो गए। और उसके बाद जो है ना मैंने भी यहाँ पर शावर वगैरह लिया। और उसके बाद आज खाना तो ज़ाहिर सी बात है बना नहीं था क्योंकि हम डीप क्लीनिंग जो है ना वो हमने घर की थी। तो हस्बैंड जो है ना वो बाहर से जाके खाना वगैरह लेकर आए थे और अब ये खाना लेने ही जा रहे थे हस्बैंड। और साथ ही साथ ये ब्लोअर भी उनके दोस्त का था तो वो भी उनको रिटर्न करना था। और अब आप देख लें माशाल्लाह पूरा घर किचन विचन सब जो है ना वो किस तरह से क्लीन हो चुका है। बस ये चाय वाले 2 कप और एक फीडर रह गया है तो ये खाने के बर्तनों के साथ वॉश कर दिया था। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का मोटिवेशनल व्लॉग? हो सकता है आप लोग भी मेरे व्लॉग को देखकर मोटिवेट हुए हों तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उठिए फिर जल्दी जल्दी घर की सफाई कर लीजिए आप भी मेरे व्लॉग को देखकर अगर करनी है तो। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।